नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। रमैया कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलोर कर्नाटक के एनसीसी यूनिट के छात्र हिमाचल शैक्षणिक टूर पर आए हुए हैं तथा 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में हिमाचल प्रदेश की जिला सिरमौर की रेणुका जी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। रमैया कॉलेज ऑफ लॉ की एनएसएस यूनिट के द्वारा छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव तथा गुड टच, बैड टच, पोक्सो एक्ट तथा स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया तथा बच्चों के साथ अपने व उनके विचार साझा किए। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए द्वारा चलाई जा रही प्लास्टिक कलेक्शन बैंक के बारे में बताया। यूनिट के द्वारा ददाहू बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा स्वयं सेवियों के द्वारा बस स्टैंड की साफ सफाई की गई। नशे के दुष्प्रभाव को नुक्कड़ नाटक कर छात्रों को जागरूक किया। के गाने और यहाँ का अलग जो डांस है वो भी हमने किया। हमने थोड़ी प्रैक्टिस की उसे सीखने की, हमें बहुत अच्छा लगा सीखकर। यहाँ के पहाड़ी गाने बहुत अच्छा लगा। हिमाचली फूड ट्राई किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, पर आगे हम जरूर करेंगे। अभी हमारा स्टे 2 दिन का और है, हम जरूर ट्राई करेंगे। तो आज हम लोग बैंगलोर से, मेरा एक कॉलेज की जो कमेटी है एनएसएस कमेटी, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना है, हम लोग ददाऊ के स्कूल में आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अवेयरनेस लोगों में फैलाएं। हमारे जो लड़कियां हैं जो यहाँ पढ़ रही हैं उनको हमने थोड़ा नार्कोटिक्स, ड्रग्स, हेल्थ एंड हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब के बारे में आज जानकारी दी और बहुत खुशी हुई हमें बहुत हमारा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया और हम सब बहुत खुश हैं कि हम यहाँ आए और हमें इन सबको भी, जो मेरे साथ आज मेरी कमेटी है, इन सबको एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस मिला है ज़िंदगी का एंड हम ये सब हमेशा याद रखेंगे और इस सब के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग रमैया कॉलेज ऑफ लॉ का एनएसएस यूनिट होता है। एनएसएस का मतलब नेशनल सर्विस स्कीम है, उसका यूनिट से हम लोग रमैया कॉलेज ऑफ लॉ से आए हुए हैं। हम लोग बैंगलोर से चल के यहाँ हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं। 7 दिन का हम लोग का कैंप था। 7 दिन में आज हम लोग का 5th डे है। हम लोग ने यहाँ हिमाचल प्रदेश में इस उद्देश्य से आए कि कानून के रूप में जागरूकता, और उसके बाद में हम लोग विभिन्न 2-3 पंचायत गए। अभी तक में हम लोग फर्स्ट डे इनोग्रेशन हुआ, सेकेंड डे में हम लोग लुधियाना पंचायत गए थे। वहाँ का जो कृषक सब है, किसान सब है, वहाँ का गाँववासी है, ग्रामवासी, पंचायतवासी से वहाँ प्रधान जी भी वहाँ प्रेजेंट था। वहाँ हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जैविक खेती होता है उसके बारे में, और गाँव में जो गाँव का कल्चर क्या है, कैसे रहता है, यहाँ का रहन सहन क्या है, यहाँ का खान पीन क्या है, उस सब के बारे में हमारा जो छात्र है एनएसएस यूनिट का जो मेंबर से, वॉलंटियर से हम लोग ने सीखा। और कुछ कानूनी सचेतना सब था, चेतना था, वो लोग हम ग्रामवासी, पंचायतवासी को हम लोग ने बताए थे। उसके साथ साथ दूसरा दिन हम लोग गए थे, फिर बाउल पंचायत गए थे हम लोग। फिर बाउल पंचायत में भी हम लोग ने वहाँ सर्वे किए थे, गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटीज़ क्या है, उसके बाद में एजुकेशन स्तर क्या है, कितने पॉपुलेशन और कितने इलिटरेट है, कितने लिटरेट पीपल है, और जो गवर्नमेंट का इनिशिएशन कैसे है, लोकल बॉडी कैसे इनिशिएट कर रहा है, और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जैसे डिफरेंट रूटेड प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जो वहाँ का वो पंचायत में उसका स्तर क्या है, कैसे है, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कैसे अप्रोच करता है, अगर वो कोर्ट में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं कि नहीं, सब लीगल स्टेटस क्या है, सब के बारे में हम लोग वहाँ अंदर की जागरूकता फैलाए थे। उसके बाद में फिर हम लोग एक कल्चर एक्सचेंज, जो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट था, जो हम लोग वहाँ का कल्चर यहाँ पे दर्शाए। जो सांगरा कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, वहाँ जाके हम लोग हमारा जो यूनिट है, जो कर्नाटक का कल्चर है, हम लोग ने यहाँ ये प्रेजेंट किया। और हम लोग ने यहाँ का कल्चर, हिमाचल प्रदेश का, जो एक्चुअली हार्ट टचिंग था, जो हम लोग एकदम ही आनंदित महसूस की। यहाँ का कल्चर, सॉन्ग, नाट्य परफॉर्मेंस हुआ था, और डांस डिफरेंट, और वहाँ का जो प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने जो यहाँ का कल्चर के बारे में डिस्क्राइब किए थे, और हम लोग ने भी हमारा जो बैंगलोर और कर्नाटक का कल्चर उसके बारे में डिस्क्राइब किए थे। उसके बारे में बहुत ही एक अच्छा आदान प्रदान था, कल्चर एक्सचेंज का अच्छा आदान प्रदान का माध्यम था। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आए थे, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ हम लोग सैनिटरी पैड के बारे में, सैनिटरी पैड, पर्सनल हाइजीन के बारे में, उसके बाद में पोस्को एक्ट के स्ट्रिक्ट प्ले किए थे हम लोग। नारकोटिक्स के रिलेटेड स्क्रिप्ट प्ले करके उसमें लीगल गाइडलाइंस क्या है, कैसे इससे बचा जाए, और समाज में कैसे सचेतना फैलाया जाए, इस सब के बारे में हम लोग ने जागरूक किया। और हम यहाँ एनएसएस यूनिट का कन्वेनर, कोऑर्डिनेटर होने के चलते हम एनएसएस के बिहाफ में ये
बेंगलोर से आके ये लीगल अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं और यहाँ का कल्चर कुछ सीख के जाना चाहते हैं और हम लोग के पास जो है वो आदान प्रदान जो हम लोग के पास है वो सिखा के जाने चाहते हैं। मेन यही उद्देश्य है हम लोग का सर, यहाँ 7 दिन का कैंप का। और 7 दिन के बाद में हम लोग यहाँ के जाने के बाद में हम लोग यहाँ क्या क्या सीखे, यहाँ का क्या कल्चर है, हम लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में एक डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोग एक समाज को और एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रखना चाहते हैं सर।